दोस्तों सवाल बहुत बड़ा है और मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, मामला सनातन की आत्मा और उसकी प्रतिष्ठा, साथ ही उसकी राजनीति से जुड़ी हुई खूबी। क्योंकि जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे धर्मगुरु के साथ वो होता है जो हाल के दिनों में हुआ, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं रह जाती, ये एक गहरे राजनीतिक और वैचारिक टकराव की कहानी बन जाती है। जिन शंकराचार्य को सदियों से सनातन परंपरा का ध्वजवाहक माना गया, जिनके चरणों में राजा महाराजा नतमस्तक होते रहे, जिनकी शाही सवारी केवल परंपरा नहीं बल्कि संस्कृति का प्रतीक रही, आज वही शंकराचार्य ये बताने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं कि भाई आप शंकराचार्य हैं या नहीं। आप नोटिस का जवाब दीजिए, आप सवालों का सामना कीजिए, आप लाइन में लगिए, आप अनुमति लीजिए। प्रयागराज में उन्हें स्नान से रोका जाता है, शाही सवारी से रोका जाता है और उल्टा उनसे सवाल किए जाते हैं। ये वही प्रयागराज है दोस्तों जिसे भारतीय जनता पार्टी सनातन की राजधानी बताती है। ये वही भूमि है जहां से धर्म, आस्था और संस्कृति की राजनीति सबसे ऊंचे स्तर में की जाती रही है दोस्तों। और ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है दोस्तों। इससे पहले काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया, जहां ये सवाल उठा कि परंपरा और विकास के नाम पर आस्था को कुचला गया। इसके बाद मथुरा की वो तस्वीर सामने आती है जिसने हर सनातनी को झकझोर कर रख दिया, जब बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन ने ऐसी घेराबंदी की कि भाई साधु संत भड़क गए और धक्का पुक्की जोरदार तरीके से हुई और कपड़े तक फट गए दोस्तों। सोचिए दोस्तों, मथुरा, काशी और प्रयागराज यही वो तीन स्तंभ है जिन पर बीजेपी की सनातन राजनीति खड़ी रही है और उसी पर टिकी हुई है। यही वो स्थान है यहाँ से कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या काशी और मथुरा में सनातनियों के लिए यही तस्वीर बाकी थी? क्या यही वो सम्मान है जिसकी बात की जा रही है? आज अगर आम आदमी, दोस्तों ध्यान देना, आज अगर आम आदमी सनातनी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे तो उसके मन में दर्द, गुस्सा और अपमान की भावना क्यों न हो। ऊपर से विकास के नाम पर आस्था से जुड़ी प्रतिमाओं को तोड़ने की खबरें आती हैं और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान शासका की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य का सार्वजनिक अपमान होता है। ये सब इसी सरकार में हो रहा है। ये सब एक साथ यूं ही नहीं हो रहा दोस्तों। ये उस माहौल की कहानी है जहां सत्ता, संगठन और विचारधारा के बीच खींचतान खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है दोस्तों, वो है यूजीसी को लेकर। यहाँ पार्टी के अपने नेता, अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफे देने लगते हैं। धकाधक इस्तीफे होते हैं। लखनऊ में 11 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, खुलकर नाराजगी जताते हैं और सरकार को कोसते हैं। ये दोस्तों ध्यान देना, ये कोई विपक्ष की साजिश नहीं है, ये भीतर से उठती आवाजें हैं। संगठन और सरकार के बीच की लड़ाई अब छुपी नहीं रह गई। संगठन बनाम सरकार की चर्चा आम हो चुकी है और लखनऊ बनाम दिल्ली की खाई साफ दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए इशारों में कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और तो और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भगवान कहकर प्रणाम करते हैं। ये संकेत मामूली नहीं है, ये उस अंतर्द्वंद की ओर इशारा करते हैं जो 2027 से पहले तीखा होने वाला है दोस्तों। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल उठता है, क्या ये सब बीजेपी की हार की पटकथा लिख रहा है? क्या ये वो माहौल है जो सत्ता के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार कर रहा है दोस्तों? और अगर इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो एक और चेहरा बहुत शांत, बहुत संतुलित, लेकिन बहुत ही सक्रिय दिखाई देता है। वो चेहरा है अखिलेश यादव का। दोस्तों ध्यान देना, जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान हुआ तब अखिलेश यादव ने कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया, कोई मंच नहीं लगाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने फोन उठाया और शंकराचार्य जी से बात की, हेलो, उनका हाल पूछा और उनके सम्मान की चिंता की दोस्तों ध्यान, और माता प्रसाद पांडे को उनके पास भेजा। फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुरेश सिंह साजन को भेजा। जब सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमान की बात कही, तब भी अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की। जब खुशी दुबे की मां के इलाज की जरूरत पड़ी तब भी अखिलेश यादव मदद के लिए आगे आए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसी कई कहानियां हैं, कई घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि अखिलेश यादव इस वक्त फोन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमीन पर भरोसा जीतने का काम कर रहे हैं।
भरोसा बनाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है और समाजवादी पार्टी के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। दोस्तों 10 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 2017 में जीत, 2022 में जीत और अब 2027 का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला जबरदस्त तरीके से हिट हुआ। दोस्तों बीजेपी को कारी चोट लगी। अब जो नाराजगी सामने आ रही है वो सिर्फ किसी एक वर्ग की नहीं है, वो वर्ग है, दोस्तों ध्यान देना, ब्राह्मण नाराज है क्योंकि ब्राह्मण बेटों की सिक्का खींची गई, उन्हें पीटा गया। ब्राह्मण विधायक पहले से नाराज चल रहे हैं और यूजीसी को लेकर ब्राह्मण और ठाकुर दोनों में असंतोष पैदा हो गया। सवर्ण समाज के भीतर जिस तरह की खिलाफत उभर रही है, जिस तरह बीजेपी के खिलाफ बयान आ रहे हैं, वो पार्टी के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा रही है। और वही सवर्ण वर्ग है जिसने बीजेपी की सत्ता की नींव मजबूत की थी और आज वही वर्ग अगर दूरी बना रहा है तो ये मामूली संकेत नहीं है। अखिलेश यादव इस स्थिति को समझते हैं, यही वजह है कि वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देते हैं कि भाई सोच समझकर बोलना, जहां जरूरत ना हो वहां बिल्कुल मत बोलना, बयानबाजी नहीं करनी है, काम जमीन पर करना है, बूथ पर करना है और SIR पर करना है, किसी को चुभने वाला कोई बयान नहीं देना है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए ये 2027 निर्णायक होने वाला है और सत्ता की चाबी सिर्फ शोर से नहीं, संयम से मिलेगी। आज हालात ये है कि बीजेपी को वोट देने वाले ही लोग बीजेपी को हराने की कसम खाते नजर आ रहे हैं। सवाल दोस्तों यही है कि क्या ये कसम, ये नाराजगी, ये आक्रोश उत्तर प्रदेश में एक बड़े परिवर्तन की इबारत लिख रहा है? क्या बीजेपी की नीतियां और उसके फैसले, उसका रवैया ही अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा प्रचार बन चुका है? और क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होगा? यही सवाल है दोस्तों, यही बहस है और यही आज की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। दोस्तों अब सवाल सिर्फ इतना नहीं बचता कि एक शंकराचार्य के साथ क्या हुआ। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और जिस सनातन की रक्षा के नाम पर सत्ता मिली, आज उसी सनातन के संत खुद अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस आस्था के नाम पर बीजेपी को वोट लिए, आज वही आस्था सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। ये नाराजगी किसी एक दिन की नहीं है दोस्तों, ये वर्षों से जमा हो रहा असंतोष है जो अब घटनाओं के जरिए लगातार बाहर आ रहा है। काशी, प्रयागराज, मथुरा जैसे तीर्थ केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये राजनीति की धुरी है और जब इन्हीं जगहों पर संतों, पुजारियों और आम श्रद्धालुओं में असंतोष दिखे तो उसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना बिल्कुल तय है। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है दोस्तों, बल्कि वो भरोसा है जो धीरे धीरे खिसक रहा है और संगठन और सरकार के बीच टकराव और भीतर से उठती बगावत की आवाजें और यूजीसी को लेकर फैली नाराजगी और सवर्ण समाज के भीतर पनपता बिल्कुल बहुत बड़ा असंतोष, ये सब मिलकर एक बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका में दिख रहे हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ दोस्तों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बेहद संयम के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बिना शोर, बिना आक्रामकता, केवल संवेदना और जमीन पर काम के जरिए उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जिसे बीजेपी खुद छोड़ती जा रही है। अब फैसला दोस्तों ध्यान देना, अब फैसला जनता के हाथ में है, हम तुम्हारे सबके हाथ में। 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, ये भरोसे, सम्मान और आस्था पर जनमत संग्रह होगा। सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव को चुनेगी या वही पुराना रास्ता अपनाएगी? आने वाला वक्त इस सवाल का जवाब जरूर देगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।